साल में एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए। वो लोग ये के दिन करते हैं? ईद में। ईदगाह से आइए, एकदम चौकीदार के तो दूरी हम खड़ी, अरे बाप, लगता है एकदम कमांडर फोर्स है। ईदगाह से आइए, घर कहाँ घुस पाइएगा, जो सोच बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये छावड़ा हो, ये गड़ी हो, ये किशमिश हो, ये दूध हो, खा लेना भुड़मुड़िया मर ले, कल से फटाफटी ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है, वो बीवी करती है जो पहले ईद में कपड़ा खोल के देखे। अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में निकला तो अब सलाम ठीक ठाक मुंह से निकला। कपड़ा ठीक ठाक नहीं, मोटा मोटी निकला तो सलाम भी फुसके निकला। कपड़ा मोटा मोटी, सलाम मोटा मोटी। ये हमारे मुसलमान हैं, लेकिन कल नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, मौला अली का घर है, अली बाहर है, बीबी अंदर है, अली तिजारत में है, बीबी फातिमा इबादत में है। जब तक मौला अली घर ना आते, बीबी फातिमा खाना तक ना खाती। जब तक ना आते इंतजार करती, नमाज शो पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ा करती, और जब नींद आने लगती कुरान खोल खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ तिलावत कुरान भी हो। आज हमारे घर की बहू बेटी क्यों, वो लोग जानती है ये शोहर नहीं, ये खिलौना है। शोहर 20 साल पहले था, जब तिलक नहीं लेता था, डीजे नहीं बजाता था, पटाखा नहीं फोड़ता था। आजकल का बाराती, अरे बाप, 15,000 का डीजे अलग, 2 झोला पटाखा अलग, 150 बाराती नाम पे आतंकवादी अलग, समधी लेके चला है, लगता समधी ने आतंकवादी गांव में घुस रहा है, उधर पटाखा फूट रहा है। और दूल्हा वो सहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो इतर, वो ताज पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया है। अजब नक्शा फरसा, अजब हाल है। इमाम लोग परेशान, हम लोग कहते हैं नाच गाना बजाना शादी ब्याह बंद करो। बोला आज मौलवी तौलवी बात ना चलतो, आज मौलवी तौलवी तो नहीं सुतरो, आज ये लड़कों ने सब ना मानतो, ये सब मताल हो न, तू कूद रहा है, नाच रहा है। शादी के टाइम में भीड़, पटाखा के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, और आया है जिस काम से, देखिए 1 बजे रात तमाम लोग खा पी के हवा, सिर्फ दुल्हा चौक चमचम रहा मुर्गी तरह। दोनों बहनें दोनों तरफ देख रहा है, कहीं कुतवा तो उठक नहीं लगे, चुपचाप टुकुर 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 दुल्हा हिल रहा है। 2-4 गो मेहमान कुटुंब में अगर बहनों ही सब है, खाली उठ के देख लेता है, फिर बोलना भी जिंदे है, नया हो। इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, कोई कहीं नहीं, 1-2 बूढ़ा टुकुर टुकुर। हम लोग बोलते चाचा आपका नाम गवाही में दे देंगे, आप नाम लिख पाइएगा? तो बूढ़ों सब चाचा गवाही में नाम देंगे, नम्मा लिख पाते हैं? चलतो अंगूठा देगा, ये चलतो कि नहीं चलता? हमारा रतिया में चल। अजब मुसलमान है कसम खुदा की। नबी की सुन्नत के टाइम में नहीं, खुतबा के टाइम में नहीं, खुनका के टाइम में नहीं, वो कलमे के टाइम में नहीं, कुरान की तिलावत के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, नाच के टाइम में भीड़, पटाखे के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। ए मुसलमानों, इस्लाम को तू नहीं मिटा सकता, मिटाने वाले मिट गए। तुम इस्लाम पे अमल करोगे, सुन्नों सीनों से लगाओगे, कल हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब। अब थोड़ा इस्लाह मुआशरा पे भी बोलिएगा, कोई हालात फरमाइश हुई तो मैंने बोला चलो। अरे आप लोग बिल्कुल ठग गए, जो भी 150 10-20 था सब खत्म, अब चुपचाप बैठिए, है ना? है क्या? अरे देखिए मेरी तकरीर में अभी शायर लोग आया ना, नकीब साहब आए, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम कहीं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है। एगो बात बोलियो हम, अरे बोल दियो कि गुस्सा उसे नहीं करबे, तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो की बहुत मोहब्बत है। इसी तरह कराना, देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए,
तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए। एक मतलब 5-6 आ जाइएगा, जलसा और जम जाएगा। जलसा कब जमता है? जब इनाम ज्यादा मिलता है, जलसा जम गया। अभी नकीब साहब नहीं बोला आपका जलसा जम गया, यहाँ जम गया, जलसा जम गया। अरे हाँ, 10 से 20 बढ़ा, 20 से 50 आएगा, 50 से 100, उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे। माँ बहने आप बैठे हैं, 2-4 खुराक आपको भी दे देंगे। बहुत जरूरी है, बहू बेटी के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को जहाँ मना कीजिए वहीं जाएंगे, जहाँ कहिएगा नहीं वहाँ नहीं। आजकल तो मर्द लोग बाजार काम तो मार्केट औरतें करने लगी। क्या ईद में कपड़ा ला के दीजिए, पसंद नहीं। मौला अली ला के देते थे, फातिमा सीने से लगाती थी, आंखों में बसाती थी मौला अली से। उनकी बीवी फातिमा फरमाती थी, मेरे सरताज आपकी खुशी है, आप राजी है तो आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ। और शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी कहाँ है? शोहर को सलाम तक नहीं करती। ये नौजवान में पैगाम आज लेके जाओ, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना, तो अब की जुम्मा पढ़ के तुम आओगे जिस दिन, आज कौन दिन है? मंगल, सोमवार, मंगल है ना। 2 दिन के बाद जुम्मा पड़ेगा, जुम्मा पढ़ के आना, बीवी को सलाम करना। तू अपनी बीवी को, कसम खुदा के घर के माहौल बदलेगा। बीवी सोचेगी हम नहीं करते थे इसलिए मेरा शोहर कर रहा है, अब की जुम्मा से हम करेंगे, अगला जुम्मा वो तैयार रहेगी। इसलिए कि अगर कोई बीवी पहले अपने शोहर को सलाम करती है तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत होती है कि शोहर सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत, बीवी पहले करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत। उसने सोचा चलो आज हम ही सुन्नत अदा करते। अंदर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर इधर से थाने से पहुंचा, बीवी काम में मशगूल थी। जुमा पढ़ के आया, सीधे शोहर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, तू इतने धाधा कह लगले आजकल तो तथनमा बहे किलो की बात हो, मार भी की अस्सलामु अलैकुम। तो जुम्मो दिन तो तथनमा ठीक ना रहता कि कम से कम जुम्मा में पढ़ के ठीक से बोल, या इलाही रहम फरमा। नहीं होगा तो इंशाल अब की जुम्मा आप चेक करके देखिए, खाली मुंह में देखेंगे कि मनो मारवी की। क्योंकि हम लोगों ने कभी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया। आज हमारी बेटी हाथ में मोबाइल है, बेटा हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल देख के सो रही है, मोबाइल देख के खा रही है, सोते वक्त टीवी, देखते वक्त मोबाइल, LCD फिल्म, क्या कहते हैं सीरियल देख देख के सो रही है। बच्चा पेट में पल रहा है, माँ सीरियल देख के सो रही है। बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में, माँ टीवी देख रही है। और जब वो बचवा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है पता है? माँ TV CD देख के सोएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम में फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम में DJ पैदा हो गया, गुलाम में चना कटिंग घूम गया, गुलाम में बोतल आ गई। अगर आज की बहू बेटियां कनीजे फातिमा बन जाए, आज ही बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, गले में ये सिकड़ी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, कटिंग बाल का देखना पूरा उड़ा दिया है, और बीच वाला ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता मूड नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है। और पेंट काट लिया, फाड़ लिया, साट लिया, इतना बड़ा बड़ा पेंट। हम बोले ये सब क्या पहन रहा है बेटा? बोला आप लोग मुर्गी मोना चक्कर में मत पड़िए, ईद आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2023 में एक पेंट आ गया बेटा, जिसमें एक गोल रहेगा बेटा, एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा बेटा। 2024 में लोग पेंट खरीदेगा बेटा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा बेटा। उनसे पहले अपने बेटों को इतना पढ़ा दो, कुरान, इतनी शरीयत की जानकारी करा दो, ताकि बेटा गलियों में घूमे, हाथ में मोबाइल लेके फ्री फायर न खेले, बल्कि रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी उठे, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा रहे, सीने में कुरान सजाए, हाथ में रहल ले ले, मकतब में पहुंच जाए, इमाम के सामने बैठे, कुरान को खोले, बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे।
आज तेरा बेटा स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कहाँ गुजरात, बॉम्बे, सूरत में लड़का जाके 15,000 18,000 में ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? हमारे झारखंड में कम पैसा है क्या? सब बिहार वाला झारखंड भर गया, उधर वाले झारखंड में आ रहे हैं, सबका लड़का मैया कहाँ बोलना कसम बाल चढ़ो लो बतिया बाल। वाह रे नौजवान, पढ़ो और आगे बढ़ो, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, अपने मकतब यही पढ़ो। बहुत कुछ है हमारे झारखंड में। आज हमारे बेटे खासकर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हर शहरों में मिलेगा। क्यों? हमने कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे 3-3 5-5 बच्चे हैं, घर मकान बहुत बड़ा बड़ा बना लिए, मार्बल टाइल्स, गेट लेट, फिट गेट, सेट गेट, बाथरूम, सब कुछ, लेकिन बच्चा अनपढ़ है। बच्चों को पढ़ाओ, तब जब तेरा बच्चा जब पढ़ेगा तो हुसैन के नाम पर डांस नहीं करेगा, करबला के नाम पे नाच नहीं करेगा, करबला के नाम पे डीजे नहीं बजाएगा, बल्कि तेरा बेटा जब जब झंडा देखेगा हुसैन की याद मनाएगा। आंखों में आंसू के नमी होंगे, दिल में धड़कन होगा, जुबान से कहेगा हुसैन तूने सब कुछ दे दिया, नाना के शरीयत को नहीं बचा लिया, उसी शरीयत पे हम अमल करेंगे और कल मैदान महशर में हम तेरे साथ रहेंगे। मुसलमानों, आज अपने बच्चों को सुधारो, बहु बेटियों से कहो कि वो भी नमाज पढ़े। मर्द तो जुमा वगैरह पढ़बो करता है, औरतें बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती है। इन लोगों को पानी पढ़वा के ला दो, ताबीज ला दो, कहीं पीर है, कहाँ फकीर है, कहाँ बाबा है, कहाँ झोल झाल है, यही सब खोजेगा। एक जगह गए वो झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी यहाँ पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल कहाँ हम पढ़ते, हम चापाकल पढ़ने लगे। पनिया पढ़ने छोड़ दिए, हम चापाकल दिखाओ, फूंक देंगे, पूरा खानदान को हिलाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पनिए पर भरोसा है। अजब अजब माहौल है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अपने घरों के अंदर रहना। शोहर बाहर से घर आए तो अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में बैठ जाना, उनके गम में शामिल होना, जिहाद का सवाब मिलेगा। माँ बहनें, तो अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। श्रृंगार करके गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना तो सवाब मिलेगा। और अपने चेहरे को छुपाना। कल मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में चारों तरफ दुश्मन ने घेरा। यौम आशूरा का दिन था, वो जुमा का दिन था। मेरे इमाम शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, सब चले गए। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बीमार कर रहे थे। चंद औरतें, 5 या 6 औरतें करबला में बच गई। असर और मगरिब का टाइम था। 4 दिन से सभी लोग प्यासे थे। मैदान करबला में हाहाकार मचा था, गम में सब डूब चुके थे। यजीदी लोग जश्न मना रहा था, फतह का ढोल बजा रहा था, नक्कारे की आवाज आ रही थी, खेमा जला करके जश्न मना के चिल्ला रहा था। इमाम हुसैन के खेमे में चंद औरतें दुबकी सहमी बैठी हुई थी। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था जो बीमार से कर्रा रहे थे, सभी उन्हीं के सामने बैठे थे। 4 दिन हो चुका था, किसी के मुंह में पानी नहीं, किसी के मुंह में दाना नहीं। सूरज डूबने के करीब हो रहा है। यौम आशूरा जिस दिन हम लोग मेले में सब घूमते हैं, बड़ा बड़ा जुलूस में हम लोग घूमते हैं, जिस दिन बड़े बड़े जुलूसों में हमारी बहु बेटियां घूमती है, उस वक्त मैदान करबला में 4 दिन के प्यासे सभी लोग अपने ज़ैनुल आबिदीन के बगल में बैठ गई। सभी लोग गम में डूब गए। ज़ैनब बीवी सोचने लगी अब क्या होगा। भाई चले गए, बेटा चला गया, भतीजा चला गया, एक भतीजा है वो बीमार है, हम लोग चंद औरतें हैं, यजीद ने घेर लिया, अब क्या करेंगे। 4 दिन से पानी खाना दाना नहीं, यही सोच में पड़े हुए थे। इतने में एक औरत की आवाज आती है, ए ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब चौंक गई, या अल्लाह, करबला में आज सलाम किसने किया? अब तक तो सुनने समूह ने जुल्म किया, सबों ने पानी बंद किया, खाना बंद किया, दाना बंद किया, यहाँ तक के भूखा प्यासा रखा, सबको शहीद कर दिया, सलाम किसने किया? ज़ैनब ओढ़ के चेहरे को मोड़ती है, देखती है कि एक नकाब पोश औरत खड़ी है, चुपचाप गुम है। औरत रो रही अंदर से। ज़ैनब फरमाती तू कौन हो? इतने में औरत अपने नकाब से एक गिलास निकालती है, पानी का भरा हुआ गिलास। ज़ैनब सैयदा ज़ैनब के हाथ में देती है। मैदान करबला में यौम आशूरा के दिन में, जिस दिन मेरे इमाम शहीद हो गए, असर मगरिब का टाइम हो रहा था, सूरज डूबने के करीब हो रहा था, चारों तरफ
तरफ करबला में सन्नाटा छाया था। ए ज़ैनब, मैं एक गिलास पानी लेके आई हूँ। ज़ैनब, इसको पकड़ ले, इसको पी ले। सैयदा ज़ैनब चुपचाप गुमसुम बैठी है। ए ज़ैनब, पी ले। ए ज़ैनब, पकड़ ले। सैयदा ज़ैनब गिलास नहीं पकड़ रही है। तब वो औरत रो के कहने लगी, ए ज़ैनब, तेरे भाई का हुसैन का वास्ता है, तू गिलास पकड़ ले। इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब गिलास को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद चुपचाप गिलास देखती है। कहा, तू पहले बता तू है कौन? कहा, ए ज़ैनब, मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ, जो यहाँ का पहले गवर्नर था। इब्न ज़ियाद आया, उनको माजूर कर दिया। हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। ए ज़ैनब, आज तू करबला से प्यासी चली जाएगी ना ज़ैनब, हम तेरे माँ को कल मैदान महशर में बीबी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? ज़ैनब, एक घोट खुदा के वास्ते पी ले। ए ज़ैनब, पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में आया था। सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ लेती है। ए ज़ैनब, एक घोट पी ले ज़ैनब। ए ज़ैनब, एक घोट पी ले। वो औरत नोमान बिन बशीर की बीवी असरार करने लगी। 4 दिन के बाद उस गिलास को पकड़ती है, हाथ में लेती है, होंठ के करीब ले जाती है। सैयदा ज़ैनब चू ही पीने की कोशिश करती है। सैयदा सकीना, इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी, जमीन में सो के सिसक पड़ी। सैयदा सकीना को सिसक सुन करके सैयदा ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटाती है। अपनी बेटी, अपनी भतीजी सैयदा सकीना के पास आती है। ए बेटी, तू छोटी है बेटी, तुझे ज्यादा प्यास लगी होगी, पहले गिलास तू पकड़, तू पहले पानी पी। और करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में सैयदा सकीना के हाथ में। और वो मैदान करबला में असर मगरिब के टाइम सूरज डूबने के करीब है, अंधेरा छाने के करीब है। औरतें डरने लगी, सहमने लगी कि अब मगरिब हो जाएगा, अब क्या होगा? गौर करो मुसलमानों, अब सैयदा सकीना पानी पकड़ती है, होंठ के करीब ले जाती है, ठीक पीने की कोशिश करती है। इतने में सैयद ज़ैनुल आबिदीन खेमे के कोने से कर्राट की आवाज आई। सैयदा सकीना बोल पड़ी, फूफू जान, ये पानी मुझे मत पिला फूफू, ये पानी मैं नहीं पीऊंगी फूफू, पहले मेरी भाई को पिला जो कई दिन से बीमार खेमे में कर्रा रहे फूफू, पहले उसे पानी दे दे। अब वो सैयदा सकीना होंठ में सदा के पानी नहीं पीती है मुसलमानों। 4 दिन के बाद पानी मिला, होंठ में आया, हल्के के नीचे नहीं गया। फिर सैयदा ज़ैनब जाती है, अपने ज़ैनुल आबिदीन भतीजे को उठा के बैठाती है। ए मेरे लाल, आखिरी चिराग, एक घोंट पी ले बेटा, एक घोंट पी ले, हल्का सूख चुका है बेटा, सांस लेने में तकलीफ हो रही बेटा। इतने में इमाम हुसैन के बेटे मैदान करबला में ज़ैनुल आबिदीन बोल पड़े, ए फूफू जान, क्या मेरे बाबा पानी लेके नारे फराज से आ गए? इतना सुनना था, ज़ैनब की आंखें बरसने लगी। कहा, बेटा मेरे लाल, अब तेरा बाबा करबला के मैदान में पानी लेके नहीं आएगा। अरे तेरे बाबा तो नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पी रहा है। ए बेटा, एक घोंट पी ले ताकि सांस लेने में आसानी होगी। इतने में सैयदा ज़ैनब के हाथ से ज़ैनुल आबिदीन गिलास पकड़ते हैं। 4 दिन के बाद उठा है, मैदान करबला में बैठा है, बुखार है, गिलास पकड़ा, हाथ कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, उसी आलम में मुंह में सटाया, ठीक पीने की कोशिश की। माँ पे नजर पड़ती है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए फूफू जान, ए फूफू जान करीब आइए। कहा, क्या बात है बेटा? कहा, मेरी माँ को पहले पानी पिला, मैं नहीं पीऊंगी, पहले मेरी माँ को पिला, मैं नहीं पी सकता, पहले मेरी माँ को दे। जिस माँ के सामने में जवान बेटा, छोटे बच्चे, शौहर चला जाए, उनको कितनी प्यास लगी होगी। गौर करो, फिर वो पानी ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीता है। फिर उस गिलास में सैयदा ज़ैनब लेती है, शहरबानों के हाथ में, ए बीवी, एक घोंट पी ले बीवी, एक घोंट पी ले। 4 दिन के बाद सूरज डूबने के करीब यजीद का जश्न चल रहा है, खेमे में मातम फैला है, नकाब पोश औरत खड़ी है, पानी का गिलास देख रही है, घूम रहा है करबला में, पी नहीं रहा है कोई, दुनिया हैरत में है। सैयदा ज़ैनब देती है, बीवी शहरबानों गिलास पकड़ती है, पानी देखते 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 मैदान करबला में शहरबानों चिल्लाने लगी, ज़ैनब, ये गिलास मुझको मत दिखा, ये पानी मुझे मत दिखा ज़ैनब। जिनका 6 माह का बेटा बाप के गोद में दम तोड़ दे, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका जवान बेटा अपने बाप की जुबान को चूस चूस के दुनिया छोड़ दे, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। दुनिया हैरत में, एक
गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीवी 4 दिन के बाद करबला के मैदान में लेके आई, लेकिन वो देख रही है, दुनिया कर रही है, ए नाना की उम्मतियों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, क़याम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो। पूरे कुछ लोग का हजरत यूट्यूब में बोले हैं वो बोलिएगा, लास्ट जो है झाड़ दीजिए, मेरे बाद कोई मौलाना नहीं आएगा। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा पानी उनी पड़ नहीं रहा है, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, थोड़ा सा दुआ कर दीजिए ना, हो पानी यहाँ पड़ेगा, हम बोले दुआ काहे कर देंगे, चलिए तुम्हारा खेत में पटा देते हैं। दुआ में हम लोग के असर खत्म, और आप ही लोग कर दिए। यहाँ वहाँ पैसा, तिलक का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी पैसा, है ना, हेरा फेरी पैसा हम लोगों को खिला करके हम लोग को भरठा दिए। हम लोग बुतरू फूंकते हैं, चिल्लाने लगता है। अभी एक जगह लाया झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरू आप फूंक दीजिए, मैंने लाओ, ठीक लाया, ठीक फूके, बचवा कम रो रहा था, फूके चिल्लाने लगा। बोले हजरत थोड़ा सा ठीक से फूके के लिए ठीक से फूकते हो, लेकिन फूक में असर करता हूँ। बोले क्यों हजरत, हम बोले तिलक लेगा 3 लाख तुम खिलाएगा, हमको कहाँ जाएंगे, असर खत्म। बोले हजरत तब कब फूकवाएंगे, हम बोले 40 दिन के बाद लाना। उसके बीच में एक आदमी और खिला दिया, 80 दिन चला गया। बोले हजरत कब फूकवाएंगे, हम बोले सीजन जाने दो। हो रहा है आज हम लोगों के पास क्यों नहीं, आज माली मौलमा को रखते, कितनी तनख्वाह है, 5000 6000। पूरे भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फांसी दे देता था, ये मुसलमान तड़पा तड़पा के मर देगा। 6000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, और पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। मुर्गी जब कराओ तो इमाम को खोजो, कौन मुसलमान हो 10 दिन तक ढोल बजाया, नाचा कूदा, हुसैनी बनाए, वो मुर्गी जब नहीं कर सका, कैसे मुसलमान हो। मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, अपने ज़बीहा करने की कोशिश करो। इमाम मौलाना कब तक खोजते रहोगे, 2040 के बाद हम लोग सब गायब हो जाएंगे, मौलवी मौलाना नहीं मिलेगा, इतनी तनख्वाह कौन मिलेगा। हम लोग जाके फल उल बेचेंगे, है ना, मटर बेचेंगे, गुजर करेंगे, क्या कम तनख्वाह क्या करेगा। हमारा भी शौक है, उलमा भी शौक है। आजकल इमाम मौलाना अभी एक जगह वो इमाम गए बेचारा फातिहा पढ़ने हो मुहर्रम के मौके पे, देखा कि घर में मुसल्ला बिछाया है, अरे वो प्लेट में 5 गो लड्डू रख दिया, क्या मच्छा बोलिए, है ना। एक जगह इमाम साहब घुसे फातिहा पढ़ने, और जब ठीक फातिहा पढ़ने लगे तब तक घर वाला को लिस्ट बनाया, और इतनी लंबी लिस्ट चला के इमाम साहब के सामने रख दिया। इमाम साहब ने देखा, दादा दादी नाना नानी मरहुमित मरहुमात खानदान को दिया भया। इमाम साहब दुआ कर दिए, दुआ करके उठ के चल दिए। तो घर वाला बोला रुकिए 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 ना, रुकिए इमाम साहब, अपना वाला नजर न। इमाम साहब थाने से रुक गया, सोचा कुछ देगा। देखा वो बूढ़ा उधर से निकला, पुराना 10 टकिया सीधा कर रहा है। बोला हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं, 10 टका नहीं होगा 102। लाज शर्म है, पूरा खानदान को दिया, भयात को बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए, तो नहीं बच सकता है। कहने का मतलब ये है आलिम उलमा जिंदा है, अभी यही सी हाल है कि उलमा जिंदा है तो हुसैन की शान, हुसैन के जान, उनके झंडे, उनके नाम पे इसाले सवाब, उनके लिए जलसा, ये सब उलमा की वजह से जिंदा है। इसलिए ए लोगों अपने आलिम उलमा की कदर करो, घर में घुसो माँ बाप की खिदमत करो, मिलाद में आके बैठो तो जलसे में अमल करो, उलमा के सामने जा तो कदर करो, मस्जिद के सामने गुजरो तो सजदा करो, समाज में बैठ जाओ तो इंसाफ बोलो। हमने इंसाफ बोलना छोड़ दिया है, आज जिधर देखते उधर बोलते हैं। पंचायती भी करता है, जिधर पल्ला भारी उधर टनाटनी शुरू।
बाप सुतल है, बाप का वोट बेच दिए। बाप को सुबह उठा कर चल चल वोटवा देवे ना, यही छप्पम दी बल्कि 500 रात हम ले बेचारा बूढ़ा बाप को टिटिया ने घिसिया ले लेके जाए, तो जो कौन 500-400 वोट बेचे और वो कहा बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा खानदान खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 72 थे, 22,000 आया था, इस्लाम वहीं मिट जाता। लेकिन करबला में इस्लाम नहीं मिटा। पूरी दुनिया देख रही है यजीद का नाम करबला में गुम हो चुका, और मेरे इमाम का नाम ऐसा छाया घर घर छाता गया। दुनिया देख के हैरत में है। कुरान मिटाने के लिए यजीद चला था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज हम लोग जो है ना इस्लाम को हल्के में लेते हैं। आज हमारे घर में नमाज नहीं, कितने नमाजी हैं, नमाज पढ़ते नहीं, सच बोलते नहीं, रात रात भर टीवी देखते हो। हमारे बेटों के हाथ में आजकल मोबाइल चल गया है, मोबाइल से पूरी जिंदगी कटा रहा है। स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मोबाइल लेके पड़ल है ना। इसलिए कि झंडा के बगैर भारत में मुसलमानों का कोई गुजर नहीं है। आज हम 2 जुलूस सड़कों पे लेके चलते हैं भारत में, 2 जुलूस। एक नाना के नाम का जुलूस रबीउल अव्वल में निकालते हैं, एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम में निकलता है। इन 2 जुलूसों की वजह से भारत में मुसलमान की पहचान है, एक शान है, एक जान है, एक ईमान की पहचान भी है कि हम अपने देश से भी वतन करते हैं, अपने दीन से भी मोहब्बत कर, अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं, अपने दीन से भी मोहब्बत करते हैं। अगर ये नाना का जुलूस और नवासा का जुलूस अगर भारत के सड़कों पे निकलना बंद हो गया तो मुसलमान को ऐसे ही तो आतंकवादी घोषित और ऐसे भगाने के चक्कर में सुन्नी मुसलमान बचा है कि भारत में मुसलमान बचा है। इन वहाबियों की वजह से इस्लाम कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है। जितने आतंकवादी गुरोह सब इन्हीं में पकड़ा जाता है, सिमी हो, FIF हो, अल-कायदा हो, अल-बगदादी हो, जितने भी हो, सब वहाबी ने इस्लाम को बदनाम किया है। कभी बम फोड़ के, कभी मशीन चला के। सुन मुसलमानों, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दों का कोई जगह नहीं है, इस्लाम में आतंकवादी का कोई जगह नहीं है। एक आतंकवाद यजीद मैदान करबला में इस्लाम को मिटाने के लिए निकला था, लेकिन उसने देख लिया अपना हश्र कैसा हुआ। इसलिए इस्लाम में आतंकवाद की कोई, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जो आतंकवादी होता है वो कभी इस्लामी नहीं होता, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा।